नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद नहर में। आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस मध्य निषेध भर्ती परीक्षा 6/10/2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ जो है उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपको आगामी मध्य निषेध भर्ती परीक्षा के में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक यानी सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है। तो विश्व में जो है सबसे अधिक औसत वर्षा जो होती है वो कहाँ होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मासिनराम में। ठीक है, मासिनराम में होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में की गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि मतदाता की आयु जो है पहले 21 वर्ष था, ठीक है, उसे घटाकर 18 वर्ष के कर दिया है। तो संविधान के किस संशोधन में की गई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 61 में संशोधन से। अगला प्रश्न है सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी, सुप्रसिद्ध फिल्म जो है वो गांधी फिल्म जो है का निर्देशक जो है वो किसने किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा रिचर्ड एटनबरो ने। अगला प्रश्न कहता है स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त, जिसको हम ODF कहते हैं, घोषणा होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था। यानी स्वच्छ भारत मिशन के जो तहत शौच मुक्त घोषित जो हुआ था, ठीक है, तो भारत के किस राज्य में हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिक्किम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट किससे संबंधित है। तो 1932 ईस्वी में जो पूना पैक्ट हुआ था वो किससे संबंधित था, तो इसका उत्तर हो जाएगा दलित वर्गों से राजनीतिक अधिकारों तक संबंधित था। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य में वर्ष 2011 में साक्षरता दर देश में सबसे कम थी, तो बिहार में। इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन कहता है कोडरमा अभ्रक उत्पादक केंद्र किस राज्य में स्थित है। कोडरमा जो है अभ्रक उत्पादक केंद्र है, ठीक है, याद रखिएगा कि अभ्रक उत्पादक केंद्र जो है वो कोडरमा है। तो कहता है कि किस राज्य में स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रादेशिक जल एवं संसाधन समुद्रों में किस दूरी तक सुनिश्चित होती है। तो प्रादेशिक जल और संसाधन समुद्रों में किस दूरी तक सुनिश्चित होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 नॉटिकल मील तक इसका क्या सुनिश्चित होती है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न कहता है लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। लोकसभा को जो है कौन भंग कर सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। भी प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने पुस्तक बिजनेस, ठीक है, किसने जो है पुस्तक जो बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट, बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट लिखी है, तो किसने लिखी, तो इसका उत्तर जो है बिल गेट्स ने लिखी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है। दुनिया की, ध्यान देंगे, दुनिया की जो सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला है वह कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर रहेगा भारत में। अगला प्रश्न कह रहा है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है। सबरीमाला मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल में। अगला प्रश्न कह रहा है कि सरकारिया आयोजन क्यों बनाया गया था, ठीक है, सरकारिया आयोग क्यों बनाया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंधों का पुनरावलोकन करने को। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है रूस में ड्यूमा क्या था। रूस में जो है ड्यूमा क्या था, तो इसका उत्तर हो जाएगा संसद था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वह किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 25 जनवरी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व योजना आयोग, ध्यान देंगे योजना आयोग से बहुत सारा क्वेश्चन आते रहता है। तो पूर्व में जो है योजना आयोग अब क्या कहलाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नीति आयोग के नाम से जाना जाता है अब, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा मूल अधिकारों के बारे में है। तो भारतीय संविधान कौन सा मूल अधिकारों के बारे में है, तो इसका उत्तर देगा भाग 3 के बारे में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। तो 1857 की क्रांति के समय जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका उत्तर है लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गांधी सागर बांध, ध्यान देंगे, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो गांधी सागर बांध जो है वो कहता है कि किस नदी पर स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चंबल नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानस टाइगर रिजर्व, ध्यान देंगे, मानस टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो मानस टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा असम में स्थित है। अगला प्रश्न ध्यान देंगे सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम जो है भूगोल शब्द का प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा इरेटोस्थेनी जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में बिहार की किस फसल के उत्पादन में विशिष्टीकरण है। तो भारत में जो है बिहार का किस फसल के उत्पादन में विशिष्टीकरण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लीची के उत्पादन में। चलिएगा अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व मधुमेह दिवस, ध्यान देखिए, विश्व मधुमेह दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 14 नवंबर को मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, कोई कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? तो कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पालोस बंदरगाह, यानी पालोस बंदरगाह। अगला प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? गांधी जी ने सबसे पहले इसको याद रखना है, गांधी जी ने ही चंपारण सत्याग्रह का आयोजन किया गया था, वो भी 1917 को, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि गांधी जी ने 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह संचालित किया वह क्यों किया, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ किया था। अगला क्वेश्चन कहता है गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया? तो दांडी मार्च जो है वो किसने आरंभ किया? तो गांधी जी ने, ठीक है। लेकिन इसमें क्या रहा है कि गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा साबरमती आश्रम से किया था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? सुदीरमन कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहला प्रारंभ किया था? तो किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय रेलवे। अगला प्रश्न कहता है ध्यान देंगे, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? अगला प्रश्न कहता है ध्यान देंगे, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? विवय प्रश्न है, 243 है। अगला प्रश्न, फसलें जिन्हें शीत ऋतु में उगाते हैं क्या कहलाता है? तो रबी फसल कहलाता है। अभी वह प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चेनाब नदी पर बनाया गया है, जो कि भी वह प्रश्न है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है वह क्या है? यह ध्यान देंगे, क्वेश्चन में कह रहा है, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पंजाब ने परंपरागत रूप से, ठीक है, जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की, गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की, वह क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊंचे कृषिगत समृद्धि दर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि काल वैसाखी हवा कहाँ चलती है? काल वैसाखी हवा जो है वह कहाँ चलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में चलती है। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, असहयोग आंदोलन वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, इसको नोट कीजिए। असहयोग आंदोलन वापस लेने के पश्चात, यानी उसके पश्चात जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, तो किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा CR दास ने किया था। अगला प्रश्न, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहे की छीलन में मिलाया जाता है तो क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। अगला प्रश्न कह रहा था कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरणन की परिघटना क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा टिंडल प्रभाव कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि कोयला कैसा संसाधन है? कोयला जो है कैसा संसाधन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन कहता है कि टमाटर किस अम्ल का मुख्य प्राकृतिक स्रोत है? टमाटर जो है वो किस अम्ल का मुख्य प्राकृतिक स्रोत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल का। अगला प्रश्न ध्यान देंगे कि किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? तो किस कोशिकांग को जो है कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो क्या है? तो CH4 है, जो कि भी प्रश्न है। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, वनस्पति तेलों में साधारणतः क्या होती है? वनस्पति तेलों में साधारणतः क्या होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अम्लीय असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएँ होती है। वीडियो अच्छा लगे पहले वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी कुछ सहायता मिल सके। धन्यवाद।